तो दोस्तों, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह जॉन नाम के एक शख्स के साथ घटी थी, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जॉन है और मैं आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस घटना में मेरा सामना एक बेंडिगो से हुआ। तो घटना इस प्रकार है कि आज से लगभग 2 साल पहले मेरी जॉब वेलिंगटन में थी। मुझे वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर मुझे मजबूरी में वो जॉब करना पड़ रही थी और उस शहर में रहना पड़ रहा था। फिर एक दिन मुझे दूसरे शहर से, ऑकलैंड से मुझे जॉब का ऑफ़र आया। तो मुझे लगा कि शायद यह एक अच्छा मौका है और इस शहर से पीछा छुड़ाने का मुझे इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं मिला। अब मैं अपने पुराने मकान को बेचकर दूसरे शहर में नया घर लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वह दूसरे शहर में भी क्राइम बढ़ गया तो मैं अपने परिवार की सेफ्टी के लिए क्या करूँगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पुराने घर को बेचकर अपना नया घर किसी पहाड़ी इलाके में, जंगल के पास, शहरी आबादी में दूर ले लूँगा, ताकि मेरा परिवार शहर से दूर रहे और मेरे परिवार पर किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। तो फिर मैंने अपना पुराना घर बेचकर एक पहाड़ी इलाके में नया घर ले लिया। यह नया घर हमारे पुराने घर से साइज में बिल्कुल डबल था और मज़े की बात यह है कि नया घर हमारे पुराने घर से दाम में बिल्कुल आधा था। हमें बहुत कम पैसों में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई थी। फिर एक दिन वह एजेंट जिसने हमें यह घर दिलाया था, उससे मैंने पूछा कि इस घर के पुराने मालिक कहाँ गए हैं। तो उसने मुझसे कहा कि वह इसको छोड़कर चले गए हैं। एजेंट की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर कोई कैसे इतने बड़े और सुंदर घर को छोड़कर जा सकता है। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और अपनी बीवी को लेकर मैं इस नए घर में शिफ्ट हो गया। हमारे नए घर के पीछे एक छोटी नदी बहती थी और उस नदी के दूसरी तरफ घना जंगल था। और जैसा कि मैं चाहता था, हमारे घर से मीलों दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। जिस समय हम उस नए घर में शिफ्ट हुए उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था। हमारे उस नए घर में शिफ्ट होने के 3 महीने तक तो हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ वैसे हमारे घर के पीछे वाले जंगल से अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और तो और रात के वक्त वह आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब भी मैं अपने घर की खिड़की से उस जंगल की तरफ देखता तो मुझे उस जंगल के अंधेरे में अजीब सी रोशनी भी दिखाई देती थी। वह रोशनी ऐसी लगती थी जैसे कि पीला बल्ब जल रहा हो। उस रोशनी को देखकर और उन आवाज़ों को सुनकर मैं और मेरी बीवी बहुत डर जाते थे कि अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैंने ये जगह खरीद कर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन पिछली रात को मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि यह घर खरीदकर मैंने कोई छोटी मोटी भूल नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दरअसल पिछली रात को जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि दिन ढलते ही घर के पीछे वाले जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें सुनकर मैं बहुत डर जाती हूँ। अपनी बीवी की यह बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम उन आवाज़ों पर ध्यान मत दिया करो और रात के वक्त कभी भी घर के बाहर मत निकलना। अपनी बीवी से इतना बोलने के बाद मैं कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे अब यह घर बेचकर दूसरा घर लेना पड़ेगा। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। शायद मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरे घर में एक कुत्ता भी पला है। हम न्यूजीलैंड के लोगों को कुत्ते से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। खैर, मैं जब अपने कुत्ते के पास गया तो वो जंगल की तरफ भाग रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए मैंने उसके घर के बाहर जाने दिया। लेकिन घर के बाहर निकलते ही मेरा कुत्ता भौंकते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। मेरा कुत्ता उसी तरफ भाग रहा था जिस जगह से रात के वक्त पीली रोशनी नज़र आती थी। फिर भागते भागते वह उसी छोटी नदी के पास चला गया जिससे थोड़ी दूर पर जंगल था। तो फिर मैं भी टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के पीछे भागने लगा। उस रात बहुत ठंड हो रही थी और मैं सोच रहा था इतनी ठंड में यह
बेवकूफ़ कहाँ भागा जा रहा है। मैं अपनी टॉर्च की लाइट अपने कुत्ते पर लगाया, उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते मैंने देखा कि वह उस छोटी सी नदी को पार करके दूसरी तरफ जंगल में चला गया। फिर मैं भी उस नदी से होते हुए जंगल में चला गया। मैं जंगल के थोड़े अंदर ही गया ही था कि तभी मुझे एक बहुत ज़ोर की चीख सुनाई दी। अब चीखने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। ये आवाज़ बहुत ही अजीब थी और भयानक भी। ऐसे चीखने की आवाज़ मैंने अपने जीवन काल में कभी भी ना सुनी थी। उस भयानक चीख को सुनकर मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। फिर एकदम से मेरा कुत्ता भागकर मेरे पास आया और मेरे पीछे दुबक कर खड़ा हो गया। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज़ देख ली हो। फिर मैंने अपनी टॉर्च लाइट जंगल की तरफ घुमाई, यह देखने के लिए कि आखिर वह चीखने की आवाज़ कहाँ से आई थी। मैंने अपनी टॉर्च जंगल की तरफ की ही थी, तभी मुझे एक बहुत ही अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं बिल्कुल सहम गया। दरअसल वह आवाज़ मेरी बीवी की थी। और यह आवाज़ जंगल के अंधेरे हिस्से से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बीवी मुझसे कह रही हो कि जॉन, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? यह देखो, मुझे चोट लगी है कि मैं सच कह रही हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं जितना हैरान था उतना ही ज़्यादा मैं डरा हुआ भी था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी मेरे घर पर है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अगर मेरी बीवी घर में है तो इस अंधेरे जंगल में वो कौन है जो मेरी बीवी की आवाज़ निकाल रहा है। फिर दोबारा मुझे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत फुर्ती से अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। फिर बस एक सेकंड के लिए मैंने उस टॉर्च की रोशनी में देखा और फिर वह एकदम से अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी। वह 2 पैरों पर चलने वाले किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था, क्योंकि उसका सर हिरन के जैसा था और उसके सर पर सीधे निकले हुए 2 सींग थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसके पंजे बहुत बड़े और निकले हुए थे। उस शैतान को देखकर मुझे कितना डर लगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं वह छोटी नदी में गिर पड़ा। उस नदी के पानी से मैं पूरी तरह से भीग गया और इतने सर्दी के मौसम में मैं बिल्कुल जमने लगा। मुझे बेहोशी सी आने लगी थी, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने आप पर काबू किया और जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर मेरी बीवी मेरे पास आ गई और उसने मुझे देखकर कहा कि अरे तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी बहुत डर गई और उसने जिद पकड़ ली कि हम अगले ही दिन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। और फिर घटना के बाद मैंने इंटरनेट पर उस शैतान के बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि इसी से मिलता जुलता एक शैतान पूरे न्यूजीलैंड और आसपास की जगहों पर पाया जाता है। उसका नाम है बेंडिगो। तो अब मैं अपनी बीवी के साथ किराए के घर में रह रहा हूँ और अपने इस जंगल वाले घर के लिए खरीदार भी ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।